तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा का मकसद देश के लोगों की आवाज उठाना है। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा का मकसद देश को जोड़ना है। ये बात अच्छी है कि आज विपक्ष के बड़े नेता आम लोगों से संवाद कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ये यात्रा अपने शुरुआती दौर में ही विवादों में घिर गई है। इसकी वजह है राहुल गांधी की विवादित कैथोलिक पादरी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात। इस मुलाकात में राहुल गांधी और जॉर्ज पुनैया के बीच कुछ ऐसा संवाद हुआ जो भारत जोड़ो यात्रा के मकसद से बिल्कुल मेल नहीं खाता। राहुल गांधी के सामने पादरी जॉर्ज पुनैया ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा पर सियासी बवंडर शुरू हो गया, ये इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी की पादरी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात की इस तस्वीर पर सियासी उबाल आ गया। कहां ये यात्रा बेरोजगारी को लेकर थी। अचानक इस यात्रा में धर्म की एंट्री ने सियासी तूफान ला दिया है। राजनीति के गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। इसकी वजह है राहुल गांधी के सामने तमिलनाडु के पादरी जॉर्ज पुनैया का विवादित बयान जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी पादरी से पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या यीशु मसीह भगवान का एक रूप है, क्या ये सही है? जिस पर पादरी जॉर्ज पुनैया ने जो जवाब दिया उस पर सियासी जंग छिड़ गई है। Christ is a revelation of the Father, but he is not God. Or is he God? Is God. Jesus is also God. Son of God, and what is the God himself? By water in three states: water and liquid form, solid form, and gaseous form. So this way of incarnation, he became that is Son of God and also is a God. Another thing, Rahulji, So Jesus Christ is a form of God. Is that right? He is the real God. He's a real God. That's the real God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world, the Father. That's our faith. मामला धर्म का है, बयान देवी देवताओं को लेकर है, तो विवाद तो होना ही था। जुबानी जंग तो शुरू होनी ही थी। राहुल गांधी के सामने कैथोलिक पादरी जॉर्ज पुनैया के बयान को लेकर अब कांग्रेस सवालों के कटघरे में आ गई। राहुल गांधी और चुनाव, ठीक उसी समय उनको मंदिर मंदिर जाना होता है और एक स्वांग रचना होता है। जब चुनाव दूर हट जाता है तो राहुल गांधी जी का ये स्वांग जो है वह भी खत्म होता है और उनका असली चेहरा, जो हिंदू विरोधी चेहरा है, वो सामने आता है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे सियासी साजिश बता रहे हैं, राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। Dialogue and debate have been an essential part of Indian civilization, especially the Sanatan Parampara. Why does the BJP believe in conflict and only conflict and no discussion, no dialogue? That is the difference between BJP and Congress. We believe in interactions. We believe in listening to everyone. BJP believes in conflict, division, polarization. That's the difference. कांग्रेस के नेता चाहे जितना भी बचाव करें, लेकिन ये मुद्दा फिलहाल ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि पादरी जॉर्ज पुनैया हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर पहले भी घिर चुके हैं। हिंदू देवताओं पर विवादित बयान देकर पहले भी सवालों में आ चुके हैं। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सियासी विरोधियों को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस मेल मुलाकात में तरह तरह के लोग शामिल हैं। इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना हुई होगी। एक नेता के लिए जरूरी है कि वो समाज के हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करे, लेकिन एक नेता के लिए यह भी जरूरी है कि वो ऐसे लोगों से ना मिले जो आरोपी हों या किसी तरीके के विवाद में शामिल हों। यहां सवाल राहुल गांधी के जॉर्ज पुनैया से मुलाकात को लेकर उठ रहे हैं। जॉर्ज पुनैया पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। हम आपको जॉर्ज पुनैया के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। जुलाई 2021 में जॉर्ज पुनैया ने कहा था कि बीजेपी विधायक एम.आर. गांधी इसलिए चप्पल नहीं पहनते हैं क्योंकि वो भारत माता को दर्द नहीं देना चाहते हैं, और हम लोग इसलिए चप्पल पहनते हैं ताकि हमारे पैर गंदे ना हो और भारत माता के कारण हमें कोई बीमारी ना हो। जॉर्ज पुनैया ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी टिप्पणी की। पुनैया ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का आखिरी दिन
सबसे दयनीय होगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर जिन भगवान को हम पूछते हैं वो सच में जिंदा हैं तो इतिहास देखेगा कि मोदी और अमित शाह के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे, यह भी पुनैया ने कहा था। 18 जुलाई 2021 को जॉर्ज पुनैया को हिरासत में भी लिया गया था। जनवरी 2022 में जॉर्ज पुनैया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील मद्रास हाईकोर्ट में की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने भी पुनैया को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने तब पुनैया को कहा था कि कोई दूसरों के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान नहीं कर सकता है। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी। पुनैया के भाषण से साफ है कि उनके निशाने पर हिंदू समुदाय है। पुनैया हिंदू समुदाय को एक तरफ और दूसरी और ईसाई और मुसलमानों को रखकर देख रहे हैं। पुनैया एक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। यानी कोर्ट ने भी यह माना था कि पादरी जॉर्ज पुनैया समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि पादरी जॉर्ज पुनैया लोगों को धार्मिक आधार पर बांट रहे हैं। सोचिए, जो शख्स धार्मिक उन्माद फैलाता हो, जो शख्स लोगों के बीच बैर कराता हो, भला उसका भारत जोड़ो अभियान से क्या रिश्ता हो सकता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने जॉर्ज पुनैया जैसे विवादित शख्स से मुलाकात क्यों की। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद आर्थिक असमानता के मुद्दे को उठाना है। जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और सामाजिक आधार पर हो रहे भेदभाव से जुड़े सवाल उठाना है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो कांग्रेस और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी कथित तौर पर समाज में फैल रहे भेदभाव को खत्म कर और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की भी बात करते हैं। लेकिन जमीन पर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात कर रहे हैं। जॉर्ज पुनैया यानी वो शख्स जिसे कोर्ट ने भी धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए फटकार लगाई थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके की जीत पर जॉर्ज पुनैया ने कहा था कि यह जीत सिर्फ ईसाई और मुस्लिम वोटों के कारण हुई है। इस जीत में हिंदू वोटों का कोई महत्व नहीं है। सोचिए, ऐसे शख्स से राहुल गांधी की मुलाकात का मतलब क्या है? सवाल ये कि क्या ऐसे शख्स के साथ मिलकर राहुल गांधी भारत को जोड़ पाएंगे? जो शख्स समाज को बांटने का काम कर रहा है, भला राहुल गांधी उसके साथ मिलकर कैसा भारत बनाने की बात करेंगे? तो सोचिए कितना अच्छा होता अगर राहुल गांधी ने यीशु को महान बताने के लिए हिंदू देवी देवताओं पर जो टिप्पणी की उसे वो उसी वक्त रोक देते। भारत यात्रा पर निकले राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेते और जॉर्ज पुनैया से कहते कि वो सभी धर्मों का सम्मान करें। कितना अच्छा होता कि राहुल गांधी जॉर्ज पुनैया से कहते यीशु महान है, ये सही है और इसके लिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ईसाई पादरी जॉर्ज पुनैया हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष करते रहे और राहुल सुनते रहे।